एपिसोड 3 शुरू होता है तकाशी से, जो बोलता है ये आखिर हो क्या रहा है। पर रे बोलती है ऐसी कोई तो जगह होगी जहां हम सेफ रहेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तभी तकागी बोलती है सपने देखना छोड़ दो क्योंकि अब कुछ ठीक नहीं होगा। तकाशी बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तकागी बोलती है क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और ये डिजीज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तकाशी पूछता है ये किस टाइप की बीमारी है। तकागी बोलती है ये 1918 के स्पेनिश फ्लू जैसा है। जब ये फ्लू आया तो 600 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए और 50 मिलियन लोग मारे गए। तभी मिस शिजुका बोलती है ये 14th सेंचुरी में आए ब्लैक डेथ वायरस जैसा है। तकाशी बोलता है वो वायरस खत्म कैसे हुआ था। तब मिस शिजुका बताती है कि कुछ थियरीज के अकॉर्डिंग वो वायरस तब खत्म हुआ था जब इन्फेक्टेड लोग मारे गए और वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर पाए थे। हिरानो बोलता है पर ये तो चल सकते हैं और लोगों पर अटैक कर सकते हैं। तब मिस साइको बोलती है इसका मतलब कोई तरीका नहीं है इस आउटब्रेक को रोकने का। मिस शिजुका बोलती है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज होने लगेगी और वो स्केलेटन बन जाएंगे। मिस साइको बोलती है डिकम्पोज होने में कितना वक्त लगेगा। मिस शिजुका बोलती है लगभग 22 दिन। तभी तकागी बोलती है इनको देखकर नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और मुझे नहीं लगता कि इन पर मेडिकल नॉलेज अप्लाई होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मिस साइको बोलती है अब जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। हम सबसे पहले अपने अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी फैमिली ठीक है या नहीं, फिर कोई सेफ जगह को ढूंढेंगे और ये सब करने के लिए हमको एक टीम की तरह रहना होगा और वो एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रे पूछती है स्कूल से बाहर जाने का कौन सा सही रास्ता होगा। तकागी बोलती है बस के लिए हमको फ्रंट डोर से ही होकर जाना होगा। फिर वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए निकल जाते हैं। पर मिस साइको बोलती है उनको मारना जरूरी नहीं है, अगर तुम उस जगह से आराम से निकल सकते हो तो निकल जाना। तब तकागी बताती है कि उसको पता चला है कि ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते, वो बस साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर तभी एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज के बीच फंसे होते हैं और वो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी तकाशी और साइको उनको मार देते हैं और वो उनको भी अपने साथ चलने के लिए बोल देते हैं। पर स्कूल के फ्रंट डोर पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और उन सभी को तकागी की बात पर यकीन नहीं था कि ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम में से एक उन ज़ॉम्बीज के बीच जाकर ये कंफर्म करेगा कि वो ज़ॉम्बीज सच में नहीं देख सकते हैं। और तकाशी जाने के लिए रेडी हो जाता है पर रे उसको जाने से रोकती है, पर साइको उसको पकड़ लेती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है और चला जाता है। अब तकाशी ज़ॉम्बीज के बीच में आ जाता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो सच में नहीं देख सकते हैं। फिर तकाशी एक शू को उठाकर दूसरी साइड फेंकता है, इस वजह से वो ज़ॉम्बीज उस शू के पास जाने लगते हैं और तकाशी फ्रंट डोर को आराम से खोल देता है और सब एक एक कर बाहर जाने लगते हैं। पर एक लड़के के हाथ में एक रॉड थी जो कि स्टेयर से लग जाती है और उस साउंड को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं और तकाशी सबको भागने के लिए बोलता है और सब ज़ॉम्बीज से बचते हुए बस की तरफ जाने लगते हैं। पर एक स्टूडेंट को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचाने के लिए जाती है, पर तकागी उसको रोकती है। पर फिर भी वो अपना हाथ छुड़ाकर उसके पास चली जाती है। फिर मिस शिजुका बस के अंदर जाकर बस को स्टार्ट करती है और वो जाने वाले होते हैं कि तभी कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं और उनके बीच में एक टीचर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर शीडो। और रे तकाशी से मना करती है शीडो को बस में लाने के लिए क्योंकि वो एक हरामी टीचर था। पर तकाशी फिर भी उन सबको आने देता है। पर एक लड़का भागते हुए गिर जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता और वो मिस्टर शीडो से हेल्प मांगता है, पर शीडो उसको लात मारकर उसको वहीं छोड़कर बस में आ जाता है और मिस शिजुका बस को लेकर निकल जाती है। और जब वो सिटी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि पूरी सिटी की हालत खराब हो चुकी है और मिस्टर शीडो साइको से बोलता है क्या तुम इन सब की लीडर हो। मिस साइको बोलती है नहीं, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। मिस्टर शीडो बोलता है इस टीम का कोई लीडर होना चाहिए और वो अपनी बातों से बाकी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने लगता है और उनको अपनी साइड कर लेता है। और ये देखकर रे का खून खोलने लगता है और वो बस से निकल के जाने लगती है और तकाशी भी उसके पास जाता है और बोलता है बस तब तक उसको झेल लो जब तक हम सिटी के अंदर नहीं पहुंच जाते और तुम ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ बहुत खतरा है। वो बोलती है मैंने तुमसे कहा था, तुम पछताओगे इस शीडो को बस में लाकर। पर तभी एक बस जिसके अंदर ज़ॉम्बीज होते हैं वो तकाशी के सामने जाकर गिरती है जिससे वो अपनी बस तक नहीं पहुंच पाते और तकाशी मिस साइको से बोलता है हम तुमको पुलिस स्टेशन पर मिलेंगे 7 बजे और अगर आज हम नहीं आ पाते हैं तो कल भी हमारा 7 बजे वेट करना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर रास्ते में एक ज़ॉम्बी तकाशी पर अटैक कर देता है पर रे उसको मार देती है और तकाशी को बचा लेती है। फिर रे तकाशी से बोलती है क्या हम पैदल ही सिटी तक जाएंगे। पर तभी तकाशी को याद आता है कि उस ज़ॉम्बी ने हेलमेट पहन रखा था और
फिर वो अपने आसपास देखने लगते हैं और उनको एक बाइक मिल जाती है और उस बाइक को लेकर तकाशी और रे सिटी की तरफ निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।